हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया था 4x² + 3x + 5 = 0 का विविक्तर निकालना था और मूलों की प्रकृति बताना था। तो हम सब जानते हैं विविक्तर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac होता है। अब b क्या है, a क्या है, c क्या है, इसका मान कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण से, तो इसको ax² + bx + c से तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, a है, और समीकरण में क्या है, x² गुणांक 4 है, तो a बराबर हमें मिला 4, वो भी +4, चिन्ह सहित लिखते हैं। यहाँ पर ऐसे देखिए बी एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो यहाँ हमने बी लिख दिया। यहाँ पर एक्स गुणांक क्या है समीकरण में, 3 है, तो यहाँ हमने 3 ले लिया प्लस में। वैसे सी का गुणांक देखेंगे कितना है, 5 है, तो यहाँ पर सी बराबर 5 रख दिया। अब यही जो हमने ए बी सी का मान निकाला है समीकरण से, इसे b² - 4ac में रख देंगे, तो b का मान कितना, 3 रखेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे, a का मान कितना 4 है, 4 करेंगे, c का मान कितना 5 करेंगे, इनका गुणा करेंगे आपस में, तो 4 चौके 16, 25 80, 9 - 80, तो घटाएंगे कितना होगा, d बराबर -71 निकलेगा। अब माइनस आया क्योंकि d का मान क्या है, माइनस आया। जब d का मान माइनस आए यानी कि 0 से छोटा है, क्योंकि -71 है, 0 जब b² - 4c < 0 हो तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। वहीं अगर d बराबर हमारा +71 आया होता है, यानी क्या होता, b² - 4c > 0 होता, डी बराबर अगर 71 मिला होता, यानी 0 से बड़ा मिला होता, तो हमारा मूल कैसा हो, वास्तविक तथा आसमान होता। वहीं अगर डी बराबर 0 मिला होता तो मूल हमारा कैसा होता, वास्तविक तथा समान होता। तो ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। पेपर देने से पहले एक बार ऐसे क्वेश्चन जरूर हल करके जाइए, जिससे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छूटे ना। और एक क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे गए थे, जिनको जरूर देख के जाइए। का एक क्वेश्चन देखते हैं, द्विघात समीकरण संबंधित क्वेश्चन। आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख भी रहे होंगे। यह क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। एक द्विघात समीकरण दे देते हैं, कहते हैं कि मूलों की प्रकृति बताइए तथा मूल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं और मूल ज्ञात करते हैं। समीकरण हमें दिए हैं द्विघात समीकरण 4x² + 3 + 5 = 0 का विविक्तर ज्ञात करना है और बताना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है, कल्पित है, अधिकल्पित है कि वास्तविक है। आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया है, इससे पहले ए बी सी का मान निकालते हैं। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं विविक्तर बराबर होता है b² - 4ac होता है। तो आइए पहले ए बी सी का मान निकालते हैं। ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, ax² + bx + c से तुलना करके, ax² + bx + c = 0 से ए द्विघात समीकरण का तुलना करेंगे। तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है, a है, a बराबर, अब यहाँ पर द्विघात समीकरण में x का गुणांक क्या है, 4 है, तो a बराबर हमें मिला 4, वो भी प्लस मिला तो प्लस लिखेंगे क्योंकि चिन्ह सहित लेना है। वैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, b है, और यहाँ पर द्विघात समीकरण में x का गुणांक क्या है, 3 है, तो हमें b बराबर कितने मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, वो भी प्लस में, तो हमें b बराबर मिला +3। वैसे यहाँ देखेंगे तो इसमें तो c है, और यहाँ पर देखेंगे क्या है, 5 है, तो यहाँ हमें c बराबर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। अब यही मान जो ए बी सी का मान निकला है, b² - 4ac में रख देंगे तो हमें विविक्तर निकल जाएगा। तो आइए रखते हैं, चेक करते हैं। d बराबर b² की जगह d बराबर, अब b का मान रखेंगे, b बराबर हमें दिया है 3, तो b² क्या होगा, 3 का वर्ग हो जाएगा -4a। a का मान हमने कितना मान निकाला है समीकरण से तुलना करके, 4, तो a का मान रखेंगे 4, इंटू में c का मान कितना है, 5 है, इस समीकरण से हमने निकाला है, तो 5 रखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा। वैसे 4 का इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 25 80 हो जाएगा। देखिए 4 चौके 16, 16 25 80, तो यहाँ होगा -80। देखिए यहाँ से करेंगे 4 चौके 16, 16 25 80। अब यहाँ से घटाएंगे तो हमें d बराबर कितना मिलेगा, 80 - 9 करेंगे, क्योंकि एक पे धन है, एक पे ऋण है, दोनों पे चिन्ह समान नहीं है, आसमान नहीं असमान है, तो क्या होगा, घटेगा। जिस चिन्ह का मान ज्यादा होगा उसी का चिन्ह लेंगे हम। तो 80 में से 9 घटाएंगे तो मिलेगा कितना, 71। कितना मिलेगा, 71, और भी क्या माइनस में 71 मिलेगा। अच्छा, माइनस में जो 71 d बराबर हमें मिला है, यह हमें ये बता रहा है कि मूल क्या है, काल्पनिक है। कैसे पता चला मूल काल्पनिक है, हम सब जानते हैं कि जब b² - 4ac > 0, जब b² - 4ac = 0 यानी कि d का मान जो निकले, d का मान अगर थोड़ी देर के लिए अगर d का मान हमें 71 प्राप्त हुआ होता, तो हमारा मूल कैसा होता, वास्तविक तथा असमान होता। कैसा होता, वास्तविक तथा असमान होता। जब b² - 4ac > 0 मिले, जैसे अभी 71 मिला होता, तो हमारा मूल कैसा होता,
वास्तविक तथा असमान होता। वहीं डी का मान 0 से कम मिले, जैसे -71 मिला, -71 क्या है 0 से छोटा है, -71 क्या है 0 से छोटा है क्योंकि माइनस में है। तो यह क्या है, मूल क्या है, काल्पनिक है। इसी को अधिकल्पित भी कहते हैं। तो मूल हमारा कैसा है, काल्पनिक है। कहां से पता चला, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब डी का मान या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 निकले, 0 से छोटा हो, क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है मान तो हमारा मूल कैसा होगा, काल्पनिक होगा। वहीं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, अगर यही मान हमें जो डी बराबर 71 मिला है, अभी अगर हमें डी बराबर 0 मिला होता तो हमें मूल कैसा होता, मूल वास्तविक तथा समान होता। एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया था 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्तर निकालना था और मूलों की प्रकृति बताना था। तो हम सब जानते हैं विविक्तर का फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब b क्या है, a क्या है, c क्या है, इसका मान कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण से, तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है, और समीकरण में क्या है, x स्क्वायर गुणांक 4 है, तो a बराबर हमें मिला 4, वो भी प्लस 4, चिन्ह सहित लिखते हैं। यहाँ पर ऐसे देखिए बी एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो यहाँ हमने बी लिख दिया। यहाँ पर एक्स गुणांक क्या है समीकरण में, 3 है, तो यहाँ हमने 3 ले लिया प्लस में। वैसे सी का गुणांक देखेंगे कितना है, 5 है, तो यहाँ पर सी बराबर 5 रख दिया। अब यही जो हमने ए बी सी का मान निकाला है समीकरण से, इसे बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे। तो बी का मान कितना, 3 रखेंगे, 3 3 का 9 हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे। ए का मान कितना, 4 है, 4 करेंगे। सी का मान कितना है, 5 करेंगे। इनका गुणा करेंगे आपस में, तो 4 चौके 16, 25 80, 9 माइनस 80, तो घटाएंगे कितना होगा, डी बराबर माइनस 71 निकलेगा। अब माइनस आया क्योंकि डी का मान क्या है, माइनस आया। जब डी का मान माइनस आया यानी कि 0 से छोटा है, क्योंकि माइनस 71 है, 0 से छोटा है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो मूल कैसे होते, काल्पनिक होते। वहीं अगर डी बराबर हमारा प्लस 71 आया होता, यानी क्या होता, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता, डी बराबर अगर 71 मिला होता, यानी 0 से बड़ा मिला होता, तो हमारा मूल कैसा हो, वास्तविक था, आसमान होता। वहीं अगर डी बराबर 0 मिला होता तो मूल हमारा कैसा होता, वास्तविक तथा समान होता। तो ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। पेपर देने से पहले एक बार ऐसे क्वेश्चन जरूर हल करके जाइए, जिससे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन छूटे ना। और एक क्वेश्चन 4 नंबर में पूछे गए थे, तो इनको जरूर देख के जाइए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपका एग्जाम अच्छा जाए, हमारी तरफ से आप सबको यही शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, धन्यवाद।